नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज सैटरडे था, एवरी सैटरडे को अपनी कोचिंग पर टेस्ट होता है, तो आज ईपी पैट का कुछ पेपर था, तो उसका सॉल्यूशन होने के लिए है। तो चलते हैं बगैर कुछ समय खराब करे हुए ईपी पैट के क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये मेरे पास भी पेपर है, जो आज हुआ था आपके पास है, सभी स्टूडेंट के पास होगा, मेरे पास भी पेपर है। तो चलते हैं सभी स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन की तरफ चलिए। वॉइस तो क्लियर आ रही होगी, वो भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट वही निकाला है 31। ये कह रहा है एक 79 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे ही मिनट में 1 मीटर खिसक जाता है। खंबे के ऊपरी सिरे पर एक बंदर को पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? तो देखिए, यही पूरा क्वेश्चन है। देखो समझिए, वो ये कह रहा है 79 मीटर, तो 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है बेटा, अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो ये बताइए 2 मिनट में बेटा कितना चढ़ा? 3। क्या मीटर? 3। ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में कि सबसे पहले हम जो टोटल दिया है ना 79 में से पहली छलांग कम करो 75। कितना? 75। इधर ऐसा मल्टीपल करो कि 75 बन जाए, तो 25 इधर भी करिए 25 का। तो ये 50 मिनट में कितना? 75 मीटर चढ़ गया। 50 मिनट में 75 मीटर। अगली बेटा एक मिनट की छलांग मारेगा और कितना चढ़ेगा? 4 मीटर। तो हम कहेंगे अर्थात 51 मिनट में बेटा पूरा 79 मीटर 79 मीटर। तो आपका आंसर 51 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है बेटा, फास्ट चलेंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बेटा ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 32 में ये दिखा रहा है निम्न भिन्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? कौन सा भिन्न सबसे बड़ा? बेटा देखिए 35/36, 9/12, 7/16 और 2/3। सबसे पहली बात, इनका अंतर कर दीजिए बेटा। अंतर 3 का, और अंतर कितने का हो जाए? 9/12 ही है ना, सॉरी 9/22 है, तो अंतर हो गया 11 का। अंतर कितने का हो गया? ये 9 का, अंतर 1 का। अंतर का इसमें भाग दोगे तो 35 बार, इसका भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, इसका भाग दोगे तो पॉइंट में जाएगा, इसका भाग दोगे तो 2। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? बी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? अंतर का अंश में भाग दे देते हैं तो बड़ी और छोटी भिन्न पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा, आपका पेपर मेरे हाथ में है बेटा। इस प्रश्न में एक मिस्टेक है बेटा, समझिए। ये दिया हुआ है तो आप भी लिख लेना y बराबर 2000। सभी स्टूडेंट यदि x का 5% y का 13% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर कितना हो? 2000। तो करिए x का 65%, y की जगह हम रखते हैं 2000 का 13%। बेटा इधर 13 पन्ना 65, तो x इंटू 5 इक्वल टू कितना? 2000 और 5 चौक 20। तो x बराबर बेटा कितना आ गया? 400। x बराबर कितना आ गया? 400। अब ये कहें परसेंटेज उठाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, परसेंटेज उठाएंगे, जीरो 100 से 100 कट जाएंगे, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, सीधी सी बात है। कर लीजिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ पर 2000 है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में बाई मिस्टेक है, टाइप करते हुए दिक्कत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन कह रहा है यदि इकाई का अंक यदि एक पूर्ण वर्ग में से यदि इकाई का अंक 4 होता है तो उसका पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक कितना हो सकता है? 2 और 4, 2 और 8, 2 या 8। बेटा 2 का वर्ग 4, तो 8 अट्ठे 64, 4 इसी में हो सकता है। तो आपका आंसर है 2 या 4, ऑप्शन नंबर सी, 2 या 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज पलटिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 64 पे पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 पे पावर x। चलिए कैंची का गुणा कर दीजिए बेटा, 64 x प्लस 1 इंटू 4 पे घात x इज इक्वल टू 64। इसे हम लिख सकते हैं 4 पे घात 3x प्लस 3 इंटू 4 पे पावर x इज इक्वल टू 4 पे घात 3। कितना कर सकते हैं बेटा, 4 पे घात 3। ये कितना हो गया बेटा, ये 4 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 पे घात 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 पे घात 3। आधार बराबर है तो घातों की तुलना करने पर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा 0। कोई ऑप्शन है? यद राइट आंसर बी। चेक कर लेना बेटा, फटाफट नोट कर लो। 3 गुणा किया, x की वैल्यू दी, फटाफट कर दिया है 3x। यहाँ पर 64 को हम 4 पे घात 3 लग सकते हैं, 3 का अंदर मल्टीपल कर दिया बेटा, सीधा सीधा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, फास्ट करेंगे थोड़ा, नहीं जल्दी होगा, वीडियो लंबी हो जाती है सॉल्यूशन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं डीआई की तरफ। नेक्स्ट पलटिए बेटा पेज, डीआई। डीआई में बोल रहा है बेटा 81 से 85 तक के लिए। चलिए सभी स्टूडेंट देखो, मैं पढ़ रहा हूँ इधर से। नीचे दिया गया दंड आरेख 1993 एक परिवार की आय विभिन्न मदों पर बचत दर्शाता है, व्यय और बचत दर्शाता है, आरेख को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 दिखाई दे रहा होगा, व्यय पर दी गई आय का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इधर इसमें कुछ करना ही नहीं था तुम्हें। भोजन पर व्यय की, भोजन पर कितना है 20, और आय का कुल 100%, तो कितना आ गया 20, तो आपका 20 आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था ऐसे। भोजन पर कितना है हमारा 20, टोटल 100%, तो भोजन पर कितना व्यय किया 20। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आगे कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 82 बेटा 82 ये कह रहा है कपड़ों पर व्यय, कपड़ों पर व्यय, कपड़ों पर बेटा कितना है, कपड़ों पर कितना है बेटा, देखिए कपड़ों पर मैं इसे इधर देख रहा हूँ, आप उधर देखिए। कपड़ों पर व्यय है 15, देखिए कपड़े, कपड़े कहाँ पर है बेटा, ये भोजन, कपड़े पर 15 और दे रहा है इसमें, कपड़े, कपड़े पर 15 और आय का प्रतिशत कितना है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत, और बचत बेटा कितनी है, बचत देखिए, बचत है 12.5, 12.5, तो अंतर कितना आ गया 2.5, तो यही कहना चाहता है वो कि कितना अधिक है, तो 2.5% अधिक है, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फटाफट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, यदि वर्ष 1993 परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी, तो 100 रेशियो 1 लाख, एक रेशियो बेटा 1000 के, तो वो ये करे परिवार की कुल बचत, बचत बेटा कितनी है, देखिए मैं इसमें देख रहा हूँ बचत, बचत है 12.5, 12.5 रेशियो, तो 1000 गुणा 12.5, 10 ना उठाओ, 0 बढ़ाओ, 0 0 काट दो, ये आ गया 12,500। कोई ऑप्शन नंबर है? ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन बेटा 12,500, 12,500 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से करिए, 84 क्वेश्चन पे। 84 प्रश्न में कह रहा है परिवार द्वारा परिवहन किए गए व्यय अन्य किन, देखो बेटा परिवार द्वारा परिवहन पर किए गए व्यय अन्य किसी व्यय पर, परिवहन पे बेटा कितना 20 और भोजन पे कितना है 20, तो राइट आंसर सी, सी होगा। क्या होगा इसका आंसर
भोजन, क्या आएगा बेटा, भोजन पर कितना आएगा, शी, भोजन पर बराबर है उसकी व्यय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85 एसडीआई का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है परिवार की बचत में से किस पर व्यय अधिक है, परिवार की बचत निम्न में से किस व्यय से अधिक है। परिवार की बचत 12.5 किससे अधिक है, इनसे छोटी छोटी दो कौन कौन सी है बेटा दर, एक है मकान और एक शिक्षा। किससे अधिक है ये, मकान और शिक्षा। तो इसमें कोई ऑप्शन हो तो देख लीजिए, तो राइट आंसर मकान, तो आपका नंबर आंसर ये आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्या होगा, मकान। कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट डीआई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आ नहीं रहा है डिस्प्ले पर पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, पूरा डिस्प्ले पर नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वो ये कह रहा है, क्वेश्चन पलटिए, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वर्ष 2007 में ए बी और ई, 2007 में ए ई ए बी ई ए बी ई, बेटा इधर देखिए 2007 में 35 लाख थी, 2007 में, पहले इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। ए का देखिए, ए कितना है 2007 में, ये 30। बी कितना है, बी सही ढंग से निकालना, बी कितना है बेटा, तो बी देखिए, बी ये 30 और 45 के बीच में कितना हो गया 15, प्लस ई कितना है, ई चेक करिए, ये वाला ई है आपका, ये वाला ई कितना है 75 से 85, कितना 10, टोटल जोड़िए कितना हो गया, टोटल जोड़िए फटाफट करिए, ये 45 55, तो 35 गुणा 55 बट्टे 100, कर लीजिए फटाफट कैलकुलेशन कर देना। 35 गुणा 55, 55 है, चेक कर लेना एक बार कितना, मैं इस पर देखता हूँ 30 15 15 है, सॉरी यहाँ पर 15 है, तो यहाँ हो गया 60, कितना है 60। डी आई क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है मुझे लग रहा है, शायद मुझे क्वेश्चन यहाँ रखना था इसका। 15 निकाल दो बेटा फटाफट, 6 पंजे 30, 6 × 18 और 3 21, कितना आ गया 21 लाख, 21 लाख ऑप्शन है कोई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फटाफट कर लीजिए बेटा, 21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87। 87 क्या कह रहा है, वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम रहा है। किस मॉडल के विचरण अधिकतम रहा है, देखिए विचरण अधिकतम रहा है किस में, बी सी में देखिए 2008 में, बी सी में चेक करोगे तो बी का है 40 से मतलब 35, ए में है ये वाला बी है 30 से 40, 30 से 45, 30 से कितना है 45, और सी में है ये बेटा, ये दोनों में जोड़ेंगे तो विचरण अलग आएगा बेटा, इसका विचरण कितना आएगा अलग आएगा, देख लीजिए इसे करके क्या करेंगे हम, ए में बी में सी में देखिए तो आपको ही ए में कितना बनेगा बेटा दर 30 से 35 में बनेगा, इसमें कितना है बी में 30 से 45, और इसमें कितना है 40 से 60, कितना बनेगा इसका ए का, देखो पहले ए में चेक करते हैं हम, 2008 में ए में कितना है 40, फिर 2030 में कितना है 2007 में 30 बट्टे 30 और गुणा 100, 0 से 0 100 बट्टे ये 10 बचेगा, 100 बट्टे 3 33 से 1 बट्टे 3%,
ऐसे ही बी में चेक कर लीजिए। 2008 में बी में कितना है, यहां से देखिए 40 से 60 तक 20, और 2007 में कितना है 15 से 45, 10 बट्टे 10 बट्टे कितना है, यहां से कितना बनेगा 30 से 45 है ना 15, 15 गुणा 100, ये बचे 5 बट्टे 15 और गुणा 100 बेटा, 5 या 15 33 सही है, 1/3%। जो हो गया सी में। अब आप एक बार सी में चेक कर लीजिए, सी में कितना है, सी में है देखो 60 से 75, 60 से कितना है, ये देखो सी का ये पार्ट देखिए 60 से 75 बेटा, 60 से 75 कितना बड़ा है, 60 से 75 15 माइनस 2007 में देखिए ये है 45 से 65, 45 से 65 कितना 20, 20 बट्टे 20 और गुणा 100, 20 पन 100, ये बच्चे माइनस के 5 गुणा माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के 25। तो बताइए कौन सा बराबर है, ये ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही बराबर है, ए और बी। कर लीजिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 87, 88 सॉरी 88, 88 में क्या कह रहा है वो देखिए, वर्ष 2000 देखो 88 में बोला है वो वर्ष 2007 और 2008 में बी के मोबाइलों की संख्या में कितना अंतर, 2007 में बी, 2007 में बी, 7 में बी बेटा देखिए 30, 30 से 45 15, और 2008 में भी, 2008 में भी कितना होगा बेटा, अगर ये देखिए 40 से 60 20, कितने का अंतर आ गया 5 का, कितने का अंतर आ गया 5 का, मगर इसमें ऐसे अंतर नहीं निकलेगा सॉरी, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकलेगा अंतर, ऐसे निकालिए, ये कितना है 15 और ये कितना है बेटा, ये है 20, तो ऐसे निकाल, क्योंकि 2007 में इसमें दिया हुआ है ऊपर देखिए 35 लाख और इसमें 44 लाख, कितना है 44, पेज पलट के देखिए इसमें 44 लाख, तो 44 का 20/100 माइनस 35 का 15/100 कर दीजिए बेटा इधर, 44 दूनी 88, डिफरेंशियल 15 पन्ना 75 और 15 × 45 7 52/100 कर दीजिए बेटा 5, यहाँ बचे 7 5 और यहाँ कितना बचा 3, 3.55 है कोई ऑप्शन नंबर ए, इसमें 1000 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फटाफट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 88 में मुझे थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, चेक कर लेना, इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि कंपनी डी प्रकार के मोबाइलों की प्रत्येक उत्पादन संख्या के 85% बेच दिए जाएं तो डी के मोबाइल बिना बिके, तो बेटा एक बताओ 85% बेच दिए तो बिना बचे कितने हुए, बेचे हैं बेटा इधर 85, तो शेष कितने बचे 15%। तो अब चेक कर लीजिए 2000 बेटा किसमें, डी द्वारा, कंपनी डी द्वारा, तो देखो कंपनी डी द्वारा, कंपनी डी पहले 2007 में देखें, डी ये है 65 से 75 10, तो 35 का 10/100 गुणा 15/100 प्लस 2008 में 44 थे, 44 का कितना है डी द्वारा, डी चेक करिए 75 से 85 10
बट्टे 100 और गुणा 15 बट्टे 100। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इधर देखो 35 लाख है 2007 में, उसका 10%, 10/100 और 15% बिना बिके हुए। बेटा कैलकुलेशन कर लीजिए आप। ये 0, 15 पन्ना 75, 15 ती 45, 7 52 बट्टे 10,000 प्लस 0, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 66 बट्टे 10,000। बेटा इधर 0 से एक 0 ये काट दीजिए, क्लियर कर लीजिए। 5, 6 2 8, 7 6 और 5 11 बट्टे 1000। बेटा ये भाग दे दीजिए 1.185। कोई ऑप्शन यहां से स्टार्टिंग है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा? सी आंसर सही है। चेक कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट डीआई पे चलिए, टाइम काफी है, थोड़ी नेक हैवी डीआई थी ये, कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन बेस्ड थी। देखो बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? किस वर्ष में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? तो बेटा ये नॉर्मली पहले मोटा मोटी लगाया करो। 2013 में देख लो, 2013 में जैसे ये 43 है, 40 रखो, 35 30 रखो, नॉर्मल देख लो, 30 40 और 30 70, 70 और 30 100, 100 और 40 140, 140 और 10 140, 150, 160, 160, 170 बनना है, अप्रोक्सीमेट 170। 2014 में क्या बनना है? 2014 में 50 50 100 100 150 150 और 200 230 210 220 230, मतलब 2013 में लगभग बनना है 190 करीब बनना था। 2014 में बनना है 2014, अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं हम, नॉर्मली नहीं तो फिर एग्जिट जोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो एग्जिट जोड़ के बता देंगे हम डाटा में। 2014 में बनना है 200 से ऊपर, और 2000 ऑप्शन लगाइए। 2017 में अप्रोक्सीमेट देख लीजिए, 2017 में देखिए 50 और 40, 50 और 40 90, 90 और 50 140, 140 90 और 50 140 190 190 और 30 190 220 230 और 20 250 250। ऐसे ही 2016 में चेक कर लीजिए, 6 और 4 10 और 4 14 4 18 और 2 20 20 20 और 20 240। तो इसीलिए 2000 लगभग 200 कितना बनना है? 240 अप्रोक्सीमेट बनना है ना, तो आप लगा दीजिए राइट आंसर सी 2017। एग्जिट रखना हो तो एग्जिट भी रख दीजिए, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जिट रखना चाहो तो रख सकते हैं आप, तो देख लीजिए आप एग्जिट में बेटा जोड़ लेना आप, 2017 ही आएगा बेटा। नेक्स्ट, सभी 6 वर्षों में कुल बिक्री में किस प्रकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही? कुल बिक्री में किस प्रकार के एलसीडी की संख्या अधिकतम रही? अधिकतम देखो फिर वही बात आ गई, नॉर्मली आप जोड़िए तो सबसे अधिकतम देखिए नॉर्मली किसकी बनेगी, नॉर्मली बन जाएगी 55 इंची या 40 इंची। देख लो, ये देख लो, इसे जोड़ लेना, 30 और 40 70, 70 और 50, 70 और 50 कितना हो गया? 120, 120 और 40 100, 120 और 40 कितना हो गया? 120 40 160, 160 और 60 220, 220 और 50 270, 270 लगभग लगभग एक। इसे और देख लीजिए, 2014 को देखिए बेटा फटाफट, 2014 में देखिए किस वर्ष एलसीडी अधिकतम संख्या बेची गई? 2013 में कौन सही है बेटा? ये 2013 में ये वाला जोड़ेगा, ऐसे जोड़ लीजिए फटाफट, ऐसे जोड़िए, जोड़ के फटाफट देखिए किस वर्ष एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? किस वर्ष एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? किस वर्ष एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई? कौन सी इंची की, मतलब ये 6 वर्ष किस इंची की बेची गई बेटा? तो इंच में तो यही आएगा 40 इंची, 40 इंची आएगा। दो अर्थात आप कहोगे
2013 में, 2013 में जोड़ के देखिए 2013 में। क्वेश्चन रॉन्ग कर रहा है मुझे लग रहा है, तो वही क्वेश्चन है ये तो किस वर्ष एलसीडी की अधिकतम संख्या हुई है? 2017। रिपीट क्वेश्चन हो गया है 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, ये क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। देखिए बेटा इधर फटाफट जल्दी से देख लो क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। बेटा ये कह रहा है 92 कह रहा है सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री किस प्रकार की एलसीडी अधिकतम है? सभी 6 वर्षों की बिक्री, इन्हें जोड़ दीजिए फटाफट। देखो 60 इंची, 50, 40, इन सबको जोड़ के रखो, यहाँ पर फटाफट जोड़ के रखो तो देख लीजिए नॉर्मली मोटा मोटी देख लीजिए 30 और 40 70, 70 70 120, 120 और 40 160, 160 और 60 120, 120 इक्वल टू 40 इंची वाली 270 बन रही है। और 50 इंची वाली, 50 इंची वाली चेक कर लीजिए फटाफट मोटा मोटी। 50 इंची वाली ये है बेटा 20 और 30, 20 और 30, 50 50 50, 100 100, 150 150 और 190 190 और 30 220, लगभग 220। ऐसे ये देखिए 40 इंची, ये 60 इंची थी, ये सॉरी 40 इंची, और ये अब देखिए 60 इंची, 60 इंची और चेक कर लीजिए 60 इंच में कितना है बेटा 20 और 40, 60 60 और 50, 110 110 और 40, 150 150 और 40, 190 190 और 50, 240 240 और देखिए 55 इंची, 55 इंची बेटा, ये 50 इंची है और ये 55 इंची। चेक लिया मोटा मोटा देख लिया करो, आराम से हो जाता बेटा। ये देखिए 3 2 5 और 5, 3 2 5 और 5 और 4 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 22, 220 अर्थात 230 के करीब देख लीजिए। कोई ऐसा है तो सबसे ज्यादा कौन सी इंची है? 40 इंची, ऑप्शन नंबर सी 40 इंची बेटा, ऑप्शन नंबर सी 40 इंची। नेक्स्ट बेटा किस वर्ष में बेची गई एलसीडी की कुल संख्या बेचे गए 55 इंच की एलसीडी प्रतिशत अधिकतम है? 55 इंच की एलसीडी की संख्या की अधिकतम है बेटा, देख लीजिए किस वर्ष बेचे गए एलसीडी, किस वर्ष बेचे गए एलसीडी, टोटल जोड़ लीजिए बेटा इधर, टोटल जोड़ लीजिए 2015 में बेचे गए कितने इंच की बेटा 55 इंच में, 55 इंच में यहाँ पर 51 बेची गई हैं, यहाँ बेची 46, टोटल जोड़ लेना तो ये आएगा 2015। 2015 में 55 इंची 51 और 2015 में कुल कितनी बेची गई है? 2015 में देखिए कुल कितनी है 2015 में 238, कितनी है बेटा 238। कितना जोड़ लीजिए फटाफट ये 2015 में, तो प्रतिशत निकाल दीजिए आप, तो 51/238 और गुणा 100, तो यही आपका जो भी आएगा आपका आंसर कर देना 5100/238, यही आपका आंसर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो आप किसमें बेटा आप कह सकते हो 2015 में, 2015 में। अच्छा क्वेश्चन तो ये मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ 93, डिस्प्ले पे क्वेश्चन है 92, आज क्वेश्चन डबल हो गए हैं कुछ। ये क्या क्वेश्चन, आज क्वेश्चन डबल हो गए। ये क्वेश्चन है 93, ये देखिए किस वर्ष में बेचे गए एलसीडी की कुल संख्या में 55 इंच के एलसीडी प्रतिशत अधिक रहा है? तो 2015 में जोड़ लेना सब, 2015 में आएगा। तो आज बेटा इतना ही कराते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, बाद बाकी की छोटे छोटे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे बेटा, ठीक है। तो बस आज के लिए अब इतना ही। जय हिंद जय भारत, देखते रहिए करते रहिए, आराम से खूब पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। जय हिंद जय भारत बेटा।